तो इस वक्त आपको बता दें यूपी एसटीएफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और बड़ी जानकारी आपको बताएं, कल जिस तरह से अनिल दुजाना को ढेर किया गया था, अब इस पूरे मामले को किस तरह से अंजाम दिया गया, आज एसटीएफ के हाथ क्या सुराग उससे पहले लगे थे, तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो इस वक्त सामने आने वाली हैं। आप देख रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो शुरू है। कुछ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अमिताभ यश की, यूपी एसटीएफ चीफ, जिन्होंने कल कहा था कि अनिल दुजाना एक कुख्यात बदमाश था, गैंगस्टर था, जिसको मार गिराया गया एनकाउंटर में, लेकिन उसके बारे में ज़रा जानकारी उस वक्त तक सामने नहीं आ पाई थी। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी जानकारी दी जाएगी कि घटनास्थल पर क्या स्थिति बनी, कैसे औद्योगिक संस्थानों से वसूली, ट्रांसपोर्टरों से वसूली, सरिया, अवैध सरिया का कारोबार, अवैध खनन के कारोबार, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधों में लिप्त रहा है। और जिस प्रकार से ये ऑटोमेटिक वेपन्स और पिस्टल से मर्डर्स किया करता था, इसका खौफ पश्चिमी यूपी में काफ़ी ज़्यादा था और इसी कारण से ये काफ़ी आसानी से एक्सटॉर्शंस कर लिया करता था। जेल में रहने के बावजूद भी इसका जो आपराधिक एम्पायर है उस पर कोई असर नहीं पड़ता था और कई बार ये जेल गया। कल काफ़ी समय से इसके बारे में अभी सूचना इकट्ठा एसटीएफ द्वारा किया जा रहा था। जब जेल में रहता था तब भी इसके बारे में सूचना इकट्ठा की जाती थी, क्योंकि इसका एक्सटॉर्शन का काम चलता रहता था और डिस्प्यूटेड ज़मीनों पर भी इसका काफ़ी दखल रहता था, उनको कब्जा करके उन्हें फिर आगे रिसाइकिल करता था। तो इसलिए इस पर काफ़ी समय से एसटीएफ द्वारा नज़र रखी जा रही थी और कल ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा था, क्योंकि इसके पास भारी मात्रा में असलहे थे। इसके पास से 4 वेपन्स बरामद हुए हैं, जो 2 इसकी गाड़ी में मिले और 2 मुठभेड़ में इसने इस्तेमाल किया है। और इस मुठभेड़ में जब पुलिस ने इसको घेरा तो उसने पुलिस पर फायर किया, पुलिस ने भी, एसटीएफ ने भी फायर का जवाब दिया और जिसमें इसे ये घायल हो गया और बाद में जब इसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो इसकी मृत्यु हो चुकी थी। सर, इसके कैरियर की स्टार्टिंग जो है सुना है बिल्कुल छोटे लेवल पे हुई थी, तो इतना बड़े लेवल तक ये टॉप 10 की लिस्ट तक कैसे पहुंच गया? अपराधियों की शुरुआत छोटे लेवल से ही होती है, लेकिन इसने काफ़ी पहले लगभग इसने अपराध शुरू कर दिया था। अब इसका आपराधिक इतिहास जो है वो लगभग 21 साल का हो गया था और कुल 65 मुकदमे अब तक इस पर दर्ज पाए गए हैं। उसमें से 18 गैंग वॉर से संबंधित और भाड़े पर की गई हत्याएं हैं और इन सभी में अच्छे वेपन्स का इस्तेमाल हुआ, कभी AK-47, कभी ऑटोमेटिक पिस्टल्स आदि का इस्तेमाल हुआ। उस क्षेत्र में इसका दबदबा बहुत ज़्यादा था, इसका खौफ बहुत ज़्यादा था। औद्योगिक इलाका था, इसलिए औद्योगिक इकाइयों से भी, ट्रांसपोर्टरों से भी, बिल्डरों से भी इसकी वसूली अच्छी खासी थी। और कल चूँकि ये गोली चलाने में बिल्कुल अभ्यस्त है, गोली चलाने में कभी भी इसको कभी भी हिचक नहीं हुई। कल इसने जब एसटीएफ से घिर गया तो भी इसने एसटीएफ पर फायर किया और मारा गया। सर, ये देखा गया कुछ दिनों पहले ही ये जेल से छूटा था, फिर अचानक से ये भी कहा गया कि वहाँ बाहर निकल के कुछ लोगों को धमकी देने लगा था, इस तरह की कुछ चीज़ें। और धमकी सब उन लोगों को दे रहा था जिन लोगों ने इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए थे, उनको वापस लेने थे। क्या ये बात भी सही सर? ये भी बात बिल्कुल सही है कि ये जिन लोगों ने इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं उनको भी ये लगातार धमकी देता था।